हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 190 होने वाला है और जो सीजीएल का स्पेशल क्लास चला रहे 30 दिन का उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने वाला है। तो जितना प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं रिसेंट का एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया उन्हीं का कलेक्शन है। तो आप इतना ही कहेंगे हम आपसे कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा और आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार ऐसा पूछा जाता है और 110% पूछा ही जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको, हम आपको एक तरीका बताते हैं। सब हम बताए हैं कि सबसे बड़ा वाला को पकड़िए, लेकिन हम आपको दो तरीका भी बताएं हैं। तो ये दूसरा तरीका वाला है, कैसे बनाते देखिए। यहाँ पे देखिए डबल जी है, यहाँ पर देखिए ट्रिपल जी है और यहाँ पर देखिए एक ठो जी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पता चल रहा है कि पहले एक संख्या एक बार रहा होगा, फिर वह चीज़ 2 बार हो गया होगा और अगला बार 3 बार हो गया होगा। तो जैसे ई और जी है तो बीच में क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। कैसे अंदाज़ा लगा लिए, क्योंकि ई के बाद हमको एफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक कॉलम अगर हम कर देंगे एफ, कितना कर देंगे, ई एफ जी, एक कॉलम कर देते हैं। अगला कॉलम हमको क्या दिख जाएगा, ई डबल ई, तो डबल एफ करने का कोशिश करते हैं, डबल जी है ही है, एक कॉलम हो गया। इस कॉलम को अलग करते हैं। अगला बार लिखने का कोशिश करते हैं ट्रिपल ई, तो ट्रिपल ई, तो ट्रिपल एफ करने का कोशिश करेंगे तो ट्रिपल एफ हो जाएगा और ट्रिपल जी। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या आपका पैटर्न चल रहा था, तो एक बार आपका पैटर्न चला है, एक बार आपका पैटर्न चला है ई एफ जी, एक बार आपका पैटर्न चला है डबल ई डबल एफ डबल जी, और एक बार आपका पैटर्न क्या चला है, ट्रिपल एफ ट्रिपल जी। बोलिए मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक बार आपका पैटर्न चला है ट्रिपल ई ट्रिपल एफ और ट्रिपल जी। समझ में आ गया। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डबल एफ ई डबल एफ, डबल एफ ई डबल एफ। ऑप्शन नंबर एक ही निकल जाता है यहाँ से। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बेहतरीन सा क्वेश्चन था और आराम से हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कैलेंडर से, तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप सीख के रखिए, आपका बहुत काम आने वाला। हम इसका जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। हमने पूरा पढ़ा रखा है, हैंड रिटन नोट्स जो है उसमें हम डाल दिए हैं। तो चलिए ये वाला कैसे बनेगा देखते हैं। तो हम एक सिंपल सा बात आपको समझाते हैं। इसमें देखिए 14 मार्च 2010 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। 14 मार्च का डेट बोला है, ठीक है, 2010 को। सबसे पहले कुछ कुछ कोड लिखिए आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इसका कोड, ठीक है। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 1, फरवरी का 4, ये हमारा कोड हो गया। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे क्या लीप ईयर है। तो लीप ईयर कैसे पता चलेगा, पीछे का 2 अंक को देखेंगे, अगर 4 से भागा खा जाता है तो लीप ईयर। तो ये लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो बस जनवरी का कोड इतना ही। तो हमको मार्च तक का ही बताना है, तो आगे हम ज़्यादा आपके लिए लिखते नहीं है, इतना ही रहने देते हैं। कोड हो गया, अच्छा ठीक है, कोड हो गया। अब आगे बढ़ते, हम पूरा इसमें आपको कंसेप्ट समझाने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस रखकर समझिए बात को। डे का कोड क्या होता है, डे का तो हम आपको सिंपल सा बता दे रहे, डे स्टार्ट होता है संडे से, ठीक है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। दिन कहाँ से स्टार्ट होता है, संडे से, इतना बात जान लीजिएगा, है ना। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, इतना बात आपको हम समझा दिए। अब एक आखिरी चीज़ हम बोलेंगे, उसको नोटिस कर लीजिएगा, सवाल ख़त्म हो जाएगा। आप कोड यूज़ कीजिएगा, अगर 1900 का बात रहेगा 1900, तो आप कोड कितना यूज़ कीजिएगा, 1900 रहता है, या 2000 का ईस्वी का बात करेगा तो 1900 के, और इधर कर देते 1800, 18, 19, 20, 21। तो 1900 के लिए कोड लिखिएगा आप 0, 2000 के लिए कोड लिखिएगा 6, 2100 के लिखिए इसके लिए लिखिएगा 4। तो इसी तरह से जब पीछे आइएगा तो आपका क्या होता चला जाएगा। अगर आगे पूछते 2200 का कोड कितना होगा, तो 2200 का कोड कितना कहते 2,
फिर 2300 का कोड कहते हैं तो 0, इसी तरह से चलता जाता है। तो 1900 का कोड 0, 2000 का कोड इतना, 2100 का कोड इतना, तो 1800 का कोड कितना हो जाएगा हिसाब से 2। तो इसी तरह से कोड चलता है, ठीक है। तो 1900 का कोड बोलेगा तो 0। हम आपको इतना काहे बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ख़त्म हो गया सवाल। अब लास्ट चीज़ बताते हैं भैया, याद रखिएगा कि जब निकालना है तो लिखेंगे डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड डिवाइडेड बाई 7। सवाल ख़त्म हो गया। कर लीजिए, अब बिठा दीजिए, सारा चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब यहाँ पे आप सब बैठा करके मान निकाल लीजिए। चलिए, तो देखिए डेट कितना है, डेट बोला है 14 तारीख, तो 14। मंथ कौन सा है, मार्च है, मार्च के लिए कोड क्या है 4, तो डेट हो गया, मंथ हो गया। ईयर कौन सा है, पीछे का 2 गो लेना, पीछे का 2 गो ईयर। लीप ईयर कितना आता है इसमें, लीप ईयर भी अब लिखना है, तो लीप ईयर इसमें ही देखेंगे, तो 10 में लीप ईयर कितना होगा, 4 दूनी 8, यानी 2 लीप ईयर होता है। तो डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। अब सेंचुरी ईयर कोड, तो 2000 का चल रहा बात, तो 2000 के लिए कोड कितना 6 डिवाइडेड बाई 7। अगर आपको इतना कम समय में कोई कैलेंडर सिखा सकता है तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद ही है। समझ में आ रहा है, जो टीका है वो समझ गया होगा, सीख गया होगा। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, इंडिविजुअली भी काट सकते हैं और इसी तरह से भी काट सकते हैं। तो हम ऐसे ही काट देते हैं, 7 दूनी 14 ये कट जाएगा, और क्या क्या कटेगा, 10 4 14 ये भी कट जाएगा, 6 2 8 कटेगा, तो कितना बच जाएगा, मात्र और एक विषम दिन बच जाएगा। तो एक बच जाएगा, तो एक किसका कोड होता है, तो एक किसका कोड होता है, तो एक कोड होता है संडे का। किसका कोड होता है, संडे का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संडे यानी कि रविवार। तो सप्ताह का कौन सा दिन था उस दिन, रविवार, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। जो कैलेंडर आपको सिखा दिए ना हम, पूरा यूट्यूब में छान मारिए, आपको उतना अच्छा प्रोसेस कहीं नहीं मिलेगा, इतना कम समय में इतना अच्छा जानकारी दी। पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के देख लिए। हैंड रिटन नोट्स ही है, लेकिन काम का बात बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, करिए इसको। 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद क्वेश्चन मार्क 21। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही हल्का है, तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा करने का। तो 1 के बाद 5 हुआ है, तो कितना बढ़ा यहाँ 4, यहाँ कितना बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा क्या, यहाँ बढ़ा भी है 4, तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं 15, काहे बैठाए हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, और 15 6 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से 2 टाइप का पैटर्न चल रहा था, कितना पैटर्न चल रहा था, 2 टाइप का। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। रीजनिंग तो सभी बना लेते हैं, लेकिन कम समय में बनाना आपको ज़रूरी है। अब 25 क्वेश्चन के लिए अगर आप 1 घंटा देते हैं तो आपको रीजनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पढ़ते भी हैं कहीं पर तो 1 घंटा लगाकर समय पढ़ते हैं या उससे ज़्यादा, तो समझिए आप मतलब समय आपका कहाँ जा रहा है। तो 25 मिनट के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं सारा क्वेश्चन को करने का। आगे आते हैं, षटकोण किसान को दर्शाता है, ठीक है भैया। वृत्त लाभार्थियों को दर्शाता है, और भूस्वामी को दर्शाता है कौन, वर्ग स्क्वायर। तो कहता है कितने किसान भूस्वामी और लाभार्थी दोनों हैं, मतलब कहता है किसान भूस्वामी भी और लाभार्थी, मतलब तीनों कहीं ना कहीं आपस में मिलते हो जा करके। तो चलिए तीनों को मिलाते हैं। ये देखिए षटकोण क्या था, किसान, ये किसान भैया है, ठीक है, ये किसान भैया। उसके बाद ये वृत्त क्या था, ये लाभार्थी है, लाभ मिलने वाला, देखिए यहाँ पे है, ठीक है। और एक चीज़ बोला था, क्या बोला था आपका, बोला था भूस्वामी। तो देखिए तीनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करके जा रहा है, यही वाला ग्रुप। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कौन सा है, 21 है जो तीनों के अंदर है, और कोई ऐसा नहीं, ऑप्शन नंबर 1। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कहता है कि सोना रमेश की बहन है। अगर ब्लड रिलेशन नहीं आता है तो सीखिए, बेसिक से बता देते हैं इस क्वेश्चन में। सोना रमेश की बहन है, जो सोना है वह रमेश की बहन है। सोना ये लड़की है, रमेश की बहन है, रमेश लड़का है। भाई बहन के लिए कॉमा दिखाते हैं, भाई बहन के लिए क्या दिखाते हैं, कॉमा। रमेश ये लड़का है, लड़का के लिए प्लस, लड़की के लिए माइनस, भाई बहन के लिए कॉमा, हो गया ख़त्म। मोहित की बेटी है, सोना जो है मोहित की बेटी है। पिताजी ऊपर रहते हैं, पिताजी कहाँ रहते हैं, ऊपर, पिता माता ऊपर रहते हैं। मोहित ये लड़का है, ठीक है, मोहित इसके पिता है। आगे कहता है रमा मोहित की पत्नी है। पति पत्नी को दिखाने के लिए एरो दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सारा चीज़ आपको इसी में कंसेप्ट क्लियर करवा देगा ये क्वेश्चन। रमा मोहित की पत्नी है, पति पत्नी को दिखाने के लिए एरो। और प्रभात की माता है, जो रमा है वह प्रभात की माता है, मतलब इसका भी कोई बेटा है, वह कौन है, प्रभात है, यह लड़का है,
अरे भैया ध्यान से देखिए, मोहित और रमा पति पत्नी, और इसी का तो तीनों बच्चा है, सोना, रमेश और प्रभात। तो हमसे क्या पूछता है, हमसे जो पूछता है उसका आंसर दे देते हैं। कहता है रमेश प्रभात से कैसे संबंधित है। ये रहा रमेश और ये रहा प्रभात, दोनों एक दूसरे के क्या लगेंगे, दोनों एक दूसरे के भाई हैं, नॉट की चचेरे भाई। समझ में आ गया, चचेरे भाई नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, भाई। आगे बढ़ते हैं, करिए जल्दी जल्दी करने का कोशिश करिए। कहता है इसको तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। आपको 100% रियल और एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी का प्रैक्टिस सेट देंगे हम 30 दिन में। करिए कैसे क्या होगा। तो देखिए पहले भूमिका निर्धारण किया जाएगा, अभिनय करने वाला को चुना जाएगा, फिल्म का शूटिंग होगा, फाइनल फिल्म होगा, संपादन होगा। तो सबसे पहले अभिनय करने वाला को चुना जाएगा, एक्टर चुना जाएगा। फिर एक्टर जो है, एक्टर का रोल आइडेंटिफाई किया जाए, मतलब उनको निर्धारण किया जाएगा भूमिका की कौन सा रोल देना है। तो भूमिका पहले होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, भूमिका देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका फिल्म का शूटिंग होगा, फिल्म शूटिंग, फिल्म की शूटिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा संपादन, ठीक है, संपादन उसके बाद होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फाइनल पिक्चर तैयार हो जाएगी, फाइनल पिक्चर ख़त्म हो गया। बोलिए कौन सा होगा, अभिनय के लिए कौन सा है, अभिनय के लिए कौन सा है, 2। भूमिका निर्धारण के लिए कौन सा है, 1। फिल्म शूटिंग के लिए कौन सा है, 3। ठीक है, गड़बड़ा दिए क्या, कहीं गड़बड़ा गया क्या। पहले भूमिका निर्धारण होगा फिर अभिनय को चुना जाएगा। हम वही बोल रहे हैं, मेरा भी मन कह रहा था कि ना ऐसे तो हो सकता नहीं है। अरे भैया पहले भूमिका का निर्धारण किया जाएगा तब ना अभिनय करने वाला को चुना जाएगा कि इस रोल के लिए कौन फिट बैठता है। आ रहा बात समझ में। तो एक मिस्टेक हमसे भी हो गया, कोई बात नहीं, करेक्शन कर देते हैं इसका। तो पहले क्या हो जाना चाहिए था, पहले हो जाना चाहिए था कि भूमिका निर्धारण होना जाना चाहिए था, है ना, भूमिका। और उसके बाद होना चाहिए था अभिनय, क्या होना चाहिए था, अभिनय करने वाला। बस ख़त्म हो गया अब। तो कितना नंबर हो जाएगा, भूमिका वाला हो जाएगा 1 नंबर, और ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा संपादन 5 नंबर, लास्ट में होगा फिल्म का एंडिंग। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 1 2 3 5 4 समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है आपने 1 से लेकर 99 तक लिख रहे हैं, कितना बार 7 लिखेंगे। मेरा बात छोटा मोटा समझिए जो बात कहना चाहते हैं। देखिए 7 आएगा, 17 आएगा, 27 आएगा, हाँ 37 आएगा, 47 आएगा, 57, 67, 87, 97। कहिएगा 70 वाला घर कहाँ गया, तो उसको स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे, है ना। तो आप लिखिएगा 70, फिर लिखिएगा 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, इतना लिखिएगा। तो यहाँ पे कितना केस बन रहा है, बोलिए 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 बोलिए। ख़त्म हो गया सवाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कितनी बार 7 लिखना पड़ेगा, 20 बार। ख़त्म हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं, करिए इसको। कहता है सभी फल पत्ते हैं, सभी जो फल है वो क्या है, पत्ते हैं। सभी फल क्या है, पत्ते हैं। फल पत्ता। आगे कहता है कुछ आम सड़े, अभी आम सड़े का जिक्र नहीं किया गया है तो छोड़ देते हैं। सभी सड़े फल हैं, और जो सभी सड़े हैं वो क्या है, फल है। सभी सड़े क्या है, फल है, सड़े। कहता है और कुछ आम सड़े हैं, और कुछ आम क्या था, सड़ा था। तो ये वाला डायग्राम यहाँ से लेकर के बाहर निकलेगा। कुछ आम क्या है, सड़ा है, ये है आम। चलिए कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कहता है कि कुछ पत्ते सड़े हैं। ये देखिए, ये पत्ता है, ये पत्ता है, और ये सड़ा हुआ है।
ये इतना बड़ा का पत्ता एरिया है, इतना बड़ा का एरिया क्या चीज़ का है, पत्ता का है, और उसमें से कुछ भाग क्या है, सड़ा। एकदम बिल्कुल सही बात कह रहा है। कुछ आम फल है, ये देखिए आम सड़ा को टच करके गया था तो वो कहीं ना कहीं सड़ा, जो आम है सड़ा को टच करके गया तो कहीं ना कहीं फल को भी टच करके जाएगा, क्योंकि फल के अंदर ही है सड़ा हुआ। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा कर के चेक कीजिए। और उतना भी नहीं करना चाहते तो जितना प्रैक्टिस कराए हैं आंख मूंद कर सारा प्रैक्टिस कर जाइए। बेसिक से हम सारा क्वेश्चन करा दिए। 190 नंबर का प्रैक्टिस सेट हो रहा है, इसका मतलब 190 टाइप का आपका सिलोगिज्म हम करा दिए हैं। अब आपके विवेक के ऊपर है आपको क्या करना है। सभी पत्ते या तो सड़े हैं या तो आम है। सभी पत्ते, सबका सब पत्ता सड़ गया है या तो आम है, नहीं, ये बात गलत है। देख लीजिए आप, सब पत्ता, ये पत्ता का एरिया सड़ा हुआ है, नहीं, मात्र इतना एरिया सड़ा हुआ है। तो कौन सा निष्कर्ष निकलता, केवल एक कर दो, यहाँ ऑप्शन नंबर 4, केवल एक कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करिए इसको। 31-18 देखिए हम थोड़ा लिखते हैं, तब तक आप सोचिए क्या करना है। आइडिया लगेगा तो हमको बोलिएगा, ठीक। इसमें जैसा संबंध है, कैसा संबंध है भैया, थोड़ा बताइए, कोशिश करिए। 31 + 18 बराबर कितना संबंध है, 49 का। समझ में आ गया, बोलिएगा वाह, बहुत अच्छा समझ में आ गया कि 31 और 18 कितना हो गया, 49, और 7 का स्क्वायर भी करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 49। तो उसी तरह से नीचे आइए, कोई ऐसा रिलेशन ढूंढ करके निकालिए। तो बोलिएगा भैया ढूंढ के क्या निकाले इसमें से, तो मिल गया मिला, मिल गया। तो करते हैं 90 + 54, तो 9 × 5 = 14 और 4, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 के स्क्वायर के बराबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 144 बराबर 144। इससे अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिलेगा कहीं, आप विश्वास करिए। तो बस आपको यही करना होगा कि पूरा आपको देखना पड़ेगा, तब आप जज कर पाइएगा क्या कैसा है। आगे आते हैं, कहता है नेक्टर को ऐसे लिखा गया। तो देखिएगा अच्छा तरीका से लिखा गया नेक्टर को, NECTAR। इसको कैसे लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है DFOSBU। यहाँ से देखिए N का कोड O, यहाँ से C का D, और यहाँ से E का F, यहाँ से T का V, यहाँ से R का S, यहाँ से A का B। अच्छा U है ना, U है, T के बाद U, ठीक है। तो कोड सही जा रहा था। तो हमको लिखना है कारपेट, CARPET, कारपेट। अभी तो सारा वर्बल रीजनिंग का पार्ट चल रहा है, इसके बाद नॉन वर्बल वाला ज़्यादा आएगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन ना लीजिए। C के बाद यहाँ D हो जाएगा, R के बाद यहाँ S हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा B, CBD वाला आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 जन मिला है। यहाँ P के बाद क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, यानी Q जिसका लास्ट में होगा वो आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। बोलिए, हम आपको सब सिखाएं, कंसेप्ट, ट्रिक, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन सब सिखाए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बीच में क्या क्या भरा जाता है, P का K, T का U, E का क्या हो जाता है, F हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, करिए इसको, करने का कोशिश करिए। 10 3 इससे 14 कैसे मिलेगा, फिर उसके बाद 49 15 इससे 68 कैसे मिलेगा, फिर उसके बाद 33 19 इससे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 10 में 3 घटा दिए कितना हो गया, तो 10 में 3 घटा दिए तो कितना हो गया 7, और 7 में कितना से गुना कर दिए, 7 में कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से 49 में 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा 34, और 34 में कितना से गुना कर देंगे 2 से। उसी तरह से 33 में 19 घटा देंगे कितना हो जाएगा 14, 14 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 दूनी के 28। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया बात, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, कहता है असमान चुना, चुन के बताइए। कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए। तो देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है, नहीं, इसका क्यूब का आसपास है, नहीं है। तो एक काम करिए, अब यहाँ देखिए 7 से 126 कैसे हुआ है, तो 7 में अगर हम 18 से गुना कर देते हैं तो हो जाता है। 13 में 18 से गुना कर देंगे हो जाएगा। 11 में 18 से गुना कर देंगे हो जाएगा। तो उसी तरह से अलग हो जाएगा
क्योंकि 9 में 18 से गुना करेंगे तो 162 होता है। समझ में आ गया? ये अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका हमको बताना है दर्पण इमेज। क्या बताना है? दर्पण, मिरर। कैसे बना पाएंगे? तो कुछ नहीं ज़्यादा सोचना है। देखिए सबसे पहली बात, ये देखिए षटकोण जो है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये रेखा जो इधर से देख रहा था ना, अब इधर से देखेगा। ठीक, ये जो इधर से देख रहा था अब किधर से देखेगा? इधर से। ऐसा वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, चारों में है। ये वाला जो आकृति इधर देख रहा था ना, अभी इधर देखेगा एरो ठो। ठीक, तो ये वाला इधर देख रहा है एरो, तो ये वाला भी इधर देख रहा है, गलत है। ये वो गलत हो गया। एन जो इधर है वो आगे कैसे हो जाएगा? तो एन का मिरर इमेज जब करेंगे तो एन ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? ये जो ट्रायंगल है, इधर एरो है तो एरो किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा, ये वाला होगा क्या? नहीं होगा। इन दोनों में कोई हो सकता है, अरे एन सीधा नहीं हो सकता, ख़त्म कहानी। ये वाला जो इधर ये लाइन ऐसे खींचा गया है, ये लाइन किधर खींचा जाएगा? ऐसे खींचा जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा प्रोसेस आपको हम बता दिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4। अगला सवाल कहता है कि कौन सा असामान्य चुनिए, लोहा या चांदी या पीतल या तांबा। तो यहाँ लोहा, चांदी और तांबा सभी एक प्रकार के क्या है? धातु है, लेकिन यह जो है मिश्र धातु है, पीतल। पीतल किससे बनता है? तो पीतल किससे बनता है? पीतल, तो पीतल बराबर तांबा प्लस जस्ता। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है? अगला सवाल कहता है इसमें भी विषम चुन के बताइए। तो देखिए ए का उल्टा जेड, एल का उल्टा ओ, जी का उल्टा टी, तो एकमात्र विकल्प के का उल्टा एन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1। अगला, इसको करने का एकदम सिंपल टेक्निक बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा मत सोचिए। ये देखिए एक ठो ऐसे चीज़ था, एक स्क्वायर जैसा कोई पेपर है ना, उसको पहले हम कट लगा दिए ऐसे और फिर कट लगा दिए ऐसे और मोड़ दिए। तो अभी एक छोटा सा डायग्राम ऐसा वाला दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको नीचे खोलेंगे, नीचे खोलेंगे तो ऐसा बनेगा, और जब इसको पूरा कंप्लीट खोल देंगे तो ऐसा बन जाएगा ना। ठीक, तो सबसे पहले छोटा वाला पार्ट दिया गया है, ये वाला। तो यहाँ पे 2 ठो बिंदी है, जब इसको नीचे का तरफ खोलेंगे तो यहाँ भी 2 ठो बिंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ठो बिंदी होना चाहिए। अब देखते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। जब यहाँ पे भी बिंदी है, यहाँ पे इसको भी इधर खोलेंगे तो यहाँ पे भी एक बिंदी आएगा, यहाँ पे एक बिंदी है, इसको यहाँ खोलेंगे तो यहाँ भी आएगा, और यहाँ पे 2 गो आएगा, ये वाला आएगा, ऐसा वाला। ठीक, तो यहाँ पे 2 गो आना चाहिए। तो ये वाला में सिंगल है, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक, अच्छा ये वाला एक एरो को देखिएगा, ध्यान से नोटिस करवाते हैं आपको। एरो तो देखिए, ये वाला देखिएगा, ये एरो नहीं, ये वाला साइन को देखिए कैसा है, जो दिखाए यहाँ पे लिखे हैं, जो इसको देखिए, इसको। ठीक, ये वाला आपका कुछ ऐसा है, ऐसा है। अब आपको हम आंसर दिखाते हैं कि क्या ये वैसा है? नहीं है। क्या यह ऐसा है? नहीं है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा है कि नहीं है? ये वाला। तो इस आधार पे हमारा कौन सा निकल जाए, और इसमें 2 गो है, 2 गो भी है। तो इधर से खोलिएगा तो इसका उल्टा ये आएगा, और इधर से खोलिएगा तो इसका उल्टा ये आएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ख़त्म हो गया सवाल ये भी। अगला सवाल, 62 से 66 हुआ है, कितना बढ़ा है? 4। 66 से 74 हुआ है, कितना बढ़ा है? 8। 74 से 90 हुआ है, कितना बढ़ा है? 16। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। तो 9 3 12, यानी कि 122। ऑप्शन नंबर 1। जिसमें टाइम नहीं लगना उसमें बेफिजूल का टाइम का है बर्बाद करेंगे हम लोग। अगला सवाल, इसको ढूंढ के बताइए कहाँ पे है। तो देखिएगा ध्यान से, कहाँ पे ढूंढने का कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला जो है, ये वाला, ये ऐसा वाला कहाँ कहाँ है? इसका नीचे निकला हुआ नहीं है, इसका नीचे निकला हुआ है ना, ये गलत हो गया। आगे आते हैं, इसका नीचे निकला हुआ है, इसका नीचे भी निकला हुआ नहीं है, ये नहीं होगा। और आते हैं, ये थोड़ा मोटा टाइप में और यहाँ पे नहीं है वैसा पतला टाइप में, इसका नहीं होगा। यहाँ पे दिखाते हैं, ये वाला
निकला हुआ है, ठीक है। ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये निकला हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सबको बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, करिए इसको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। देखिए 3 गुना 9 कर दीजिए 27, तो 27। 4 तिया कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यही सोचने के लिए आपको कितना टाइम लग जाता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल कहता है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इस तरह का जब भी लंबा सा पैटर्न मिलेगा ना तो हम जो बता रहे हैं वही समझिए। ए के बाद ई रखिएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अल्टरनेट। तो ए के बाद 1 4 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 6 21, यहाँ बढ़ा 4, यहाँ बढ़ा 4, है ना? यहाँ नहीं, यहाँ बढ़ा 4। 1 4 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 6 21। तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 8 2 10, 10 2 12, कहाँ चला गया यार भाई? सॉरी, जे 10, 10 2 कितना हो गया? 12, 12 2 कितना हो गया? 14, 14 2 कितना हो गया? 16, तो 16 2 कितना हो जाएगा? 18, यानी कि कितना हो जाएगा? आर। बोलिए, आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर 2, ये भी खत्म हो गया। अगला सवाल कहता है, एफ से यू संबंधित है तो आर से क्या होगा? तो एफ का उल्टा क्या होता है? यू, यू का उल्टा क्या होता है? एफ, आर का उल्टा क्या होता है? आई, और एस का उल्टा क्या होता है? एच, आई एच। ऑप्शन नंबर 1, ये भी खत्म। अगला सवाल कहता है कि खगोल विज्ञान का संबंध तारा से तो कृषि शास्त्र किससे होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कृषि का बात कर रहा है तो किससे ही संबंधित होगा? फसल से होगा। सारा 100% रियल क्वेश्चन पूछा वाला है। इसको तो 1000 बार करोड़ों बार बता चुके हैं। कहता है 6 के उल्टा क्या होगा? तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 6 और 6 कॉमन है, तो 6 को धर के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, 6 को धर के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2। कैसे लिख दिए भैया? 6 3 5, 6 3 5, यहाँ से 6 4 2 क्लॉकवाइज लिख दिए। 6 का उल्टा 6 है, 3 का उल्टा 4 है, 5 का उल्टा 2 है, तो 6 का उल्टा बचा होगा कितना? 1 2 3 4 5, 6 में 1 बचा होगा, तो 6 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, इसका एकदम निंजा टेक्निक बताते हैं, ध्यान से समझिए। देखिएगा कौन सा भागा और कौन सा गुना करने लायक बनता है। तो अगर 14 में 7 से भागा करेंगे तो ही बढ़िया बात बनेगा, नहीं तो और किसी में भागा, जोड़ और भागा का भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन इसका भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। भागा और घटाव का कोई तर्क नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे 18 से भागा नहीं जाएगा, तो करके देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो 28 + 14, भागा करते हैं 7, भागा कर देते गुना, घटाव 18, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 28 + 10 38, 38 में 18 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो कौन सा आंसर सही निकला? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखिए और बनाना भी सीखिए। आखिरी सवाल, 13 का स्क्वायर करिए तो 169, और 169 में कितना ज़्यादा लिख दिए हैं अपना मन से? 2। 7 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 49 में अपना मन से कितना ज़्यादा लिख दिए? 2। 8 का स्क्वायर लिखिए 64, 64 में अपना मन से कितना ज़्यादा लिख देंगे हम लोग? 2, 66। यहाँ पे लेकिन क्या लिख दिया है? यहाँ पे 10 का स्क्वायर किया तो है 100, लेकिन उसमें 2 क्या कर दिया बेचारा? माइनस कर दिया। तो विषम चुनना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? विषम। ऑप्शन नंबर 4। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आता होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, जो हमारे लिए अप्रिसिएशन का काम करेगा। चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।